उसके बाद वो बोलते कि आखिर वो पर्सन कौन है जो उनके पीछे हुए, वो तो एक लड़का लग रहा है। तभी हमारा एमसी आ जाता है, बोले वो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर सभी लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गोल्डन सिंह एक लड़के के साथ ये किया है, आखिर ये लड़के के साथ इनका रिश्ता किया, आखिर ये लड़का है कौन। तभी दिखाया जाता है होली सन को, जो कि हमारे गणेश सिंह के पास आते हैं, बोलते हैं कि ओ गणेश सिंह आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप यहाँ पाए। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उस लड़की तरफ देखने लगता है, बोलते क्या ये गोडेस, क्या ये जो जूनियर सीट है एक्चुअली में गोडेस से फाइल मोटर सेट का, ओ मैंने तो ये जाना भी नहीं। तभी गणेश सिंह हमारे एमसी की तरफ देखने लगती है। तभी वो जो लड़का होता है वो हमारे एमसी पूछता है, ओ भाई तू गणेश सिंह के साथ कर क्या रहा है। तभी गणेश सिंह को दिखाया जाता है, जो कि हमारे एमसी की तरफ देखते हुए देखने लगती है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोले क्या ये साइगर जो है ये एक्चुअली में गणेश सिंह है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी हमारे एमसी बोलते हैं हेलो एवरीवन, मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो मेरा नाम है वो है चैन क्यू भाई। ये सुनने के बाद वो भी सोचता है चैन क्यू भाई, मैंने तो इस नाम के बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना है। आखिर तुम हो क्या, तुम किस एकेडमी में हो, आखिर तुम क्या पर हो। ये सुनने बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बोलते हैं हाँ भाई मैंने तो इस नाम का लड़के का नाम कभी नहीं सुना, क्या एक नया लड़का है जो हमारे सेट में एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन ये जो गोड़े जिन है और इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, आखिर नए डिसेबल के साथ क्यों आई है। तभी वो लड़का जो होता है गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम गोड़े जिन के इतना ज्यादा चिपक रहे थे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद देखा जाता है एमसी को, जो को बोलता है गॉडेज जिंग, मैं गॉडेज जिंग के साथ कुछ भी करूँ ये तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, इसलिए तुम हम सब से दूर ही रहो। ये सुनने बाद वो बोलते कि क्या तुम मरना चाहते हो। तभी वहाँ पे एक एल्डर की एंट्री होती है, जो कि बोले ठीक है मैं आ चुका हूँ, इसलिए तुम सभी लोग चुप हो जाओ। और बताया जाता है कि ये फोर्थ एल्डर है फायर मोटल सेट का। तभी दिखाया जाता है वो जो लड़का होता है वो एल्डर के सामने झुकते हुए बोलता है कि रिपोर्टिंग फोर्थ एल्डर, मैं डिसेबल अकेडमी में आ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्स को इकट्ठा करने वाला हूँ, प्लीज मुझे दे दीजिए। यह सुनने बाद वो बोले ठीक है, इस केस में जो हमारे सेल का रूल है उसी के हिसाब से चला जाएगा। यहाँ पर तुम सभी एकेडमी से आ चुका है, इसलिए मैं तुम सभी को तो दूंगा, लेकिन जो नर्सिंग होम से कोई भी नहीं आया है, इसलिए जो नर्सिंग होम का भी जितना भी रिसोर्स है वो तुम सभी में भी बांट दिया जाएगा। तो दिखाया जाता है एमसी को, जो कि बोले रुकिए जरा, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। यह सुनने बाद बोले हाँ हाँ पूछ साले, तू पूछ, तेरे पूछने का क्या मतलब है। उसके बाद हमारा एमसी पूछता है कि जो एल्डर, जो मैं ओल्ड नर्सिंग होम है, मैं ओल्ड नर्सिंग होम से आया हूँ और मैं वहाँ का एक डिसेबल हूँ, इसलिए उसका जितना भी रिसोर्स होता है वो आप मुझे दे दीजिए। ये सुनने बाद बोलते क्या तुम ओल्ड नर्सिंग होम से हो, तुम ये क्लेम करे हो तुम वहाँ से हो, लेकिन मैं इस चीज को एक्सेप्ट कैसे करूँ। ये सुनने बाद हमारा एमसी भी खुश हो जाता है, बोलते ठीक है इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ओल्ड नर्सिंग होम से हूँ, तो प्लीज मुझे दे दीजिए। ये सुनने बाद उन सभी लोग के तोते ही उड़ जाते हैं और हमारे एमसी को मजाक उड़ाने लगते, बोलते इस बच्चे को देखिए बोल रहा है ऑल नर्सिंग होम से है और ये चाह रहा है कि हम अपनी रिसर्च को इसको दे देखिए, ये साला पागल हो चुका है। तो देखा जाता है एमसी को, जो कि बोल रहे क्या तुम सभी लोग मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। ये सुनने के बाद तो ये जो होलिसन होता है बोलते गॉडेस देखिए आप कैसे डिसेबल के साथ आई हुई है, ये बोल रहा है कि ये ऑल नर्सिंग होम से, ये आप इतना ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, आप इसके साथ क्यों आई है, ये बहुत कचरा कमीना कमीना लड़का है। तो दिखाया जाता है लड़का, जो कि बोलता है इनफ इज इनफ, तुम अगर ओल्ड नर्सिंग होम से हो तो ठीक है ठीक है ठीक है। तभी वहाँ पर एक आ जाता है पत्थर, बोलता है ठीक है हम लोग इसी खेल से तय करेंगे कि तुम ओल्ड नर्सिंग होम से हो या फिर नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे टोकन दिखाई दे रहे हो, जाओ तुम जितने टोकन लोगे तुम उतने ही ज़्यादा रिसोर्स पाओगे, देखते हैं कौन जीतता है। इतना कहने के बाद सभी लोग वहाँ से जान लगते हैं और जाकर उन सभी रिसोर्स पे अपना हाथ मारने लगते हैं। ये देखने के बाद जो एल्डर होते हैं बोले ठीक है गॉडेस जिंग, पास्ट में तुमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिसोर्स है उसको क्लेम किया था, क्या तुम इस बार टोकन को क्लेम नहीं करने वाली हो। यह सुनने बाद बोलते नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। तभी दिखाया जाता है इस लड़के को यानी होलिसन को, जो कि बोलते इस केस में जो होलिसन है वो पार्टिसिपेट करेगा और वो आपके लिए रिसोर्स लाएगा। आपको देखना चाहिए कि मैं कैसे ज़्यादा कितना अच्छा कितना बढ़िया काम करते हैं। यह सुनने बाद बोले ठीक है दिखाओ सारा तू कर क्या रहा है। तभी वो जो होता है होली सन वो अपने पीछे पंडित को देखते हुए बोले ठीक है तुम सभी लोग जाओ उस बच्चे को ध्यान रख लो। यह सुनने के बाद बोले ठीक है मुझे समझ में आ गया। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी की तरफ जाने लगते हैं और हमारे एमसी दिखाया जाता है जो कि एक टोकन को पकड़ने वाला होता है, तभी दूसरा आदमी आकर हमारे एमसी पर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद हम एमसी बोले क्या तुम मुझसे मेरे टोकन को छीनना चाहते हो। ये देखने के बाद बोले है हम तुमसे छीन लेंगे या कि तुम क्या लोगे छेनी। के बाद हमारे एमसी उस लड़का से बोले क्या तुम इस टोकन को लेना चाहते हो, आओ भाई जरा लेकर दिखाओ। ये देखने के बाद तो ये जो लड़का होता है होली सन बोलते देखो कितने डरपोक है, वो उस लड़के को टोकन लेने जाने के लिए दे रहा है।
तभी लड़का भी खुश है, बोलते कि अब ये रिसोर्स मेरे इतना करने के बाद वो जैसे टोकन को लेने वाला होता है, हमारे एमसीआर से पीछे ठप से उसका टकले पर मारते हैं, जयकरण आराम से गिरता है और बोलते हैं आखिर तू कर क्या रहा है बे। तभी हम एमसी को बोलते हैं कि जो कि तुम मेरे चीज को छीनना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे चीज को छीन लूंगा। ये करने के बाद क्या तू क्या सोच रहा है, मैं तुझे जान नहीं दूंगा। उसके बाद हमारा एमसी बचाया करता है, लेकिन हमारा एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद वो बोलते हैं क्या तुम मेरे हाथ को कैसे रोक सकते हो, मेरा पावर तुमसे ज्यादा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। उसके बाद अपने मन ही मन बोलता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अपने हाथ को फ्री नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि उस आदमी को उठाता है और फेंक देता है, बोला ठीक है मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जैसी कि तुम इच्छा कर रहे हो। उसके बाद दिखाया जाता है वो आकर होली सन के कदमों में गिरता है। ये देखने के बाद तो ये जो एल्डर होते बोलते ओह ये कोई भी शक की बात नहीं है कि ये जो हमारे डिसेबल है वो हमारे एकेडमी में आया हो, के पास तो कुछ स्किल है लेकिन ज्यादा स्किल नहीं है। तभी दिखाया जाता है होली सन को जो बोली कचड़ा कचड़ा कचड़ा। तभी हमारा एमसी बोला ठीक है मैंने अपने पहले रिसोर्स को ले लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ दूसरे टोकन को लेने के लिए, किसी में इतनी हिम्मत है कि वो आकर मुझे रोक सके तो रोक लो। तो दिखाया जाता है वो एक लड़के को जो कि हमारे एमसी के पास आते हैं, बोलते कि है बच्चे तुम क्या रूल को तोड़ना चाहते हो, तुमने एक रिसोर्स को ले लिया इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, क्या तुम दूसरे टोकन को भी लेना चाहते हो। ये सुनने के बाद मैं कहा ना लो बे। ये सुनने और बोले क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि जो हमारे सीनियर ब्रदर वो हमारे आसपास है, उनको भी बहुत ज्यादा अच्छी रिसोर्स मिलेगी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी हमारे एमसी उस लड़के से बोलते हैं माफ करना भाई लेकिन ये जितना भी रिसोर्स है वो मेरा होगा, मैं उन सभी टोकन का हासिल कर लूंगा। ये सुनने बाद वो हमारे एमसी बचाया कर देता है और बोलते हैं अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारी मौत की इच्छा को तुमको दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी उसको अटैक को आते हुए देखता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बोलते ये देखो ये लड़का ट्रबल में फंस चुका है, ये अगर सीनियर ब्रदर लू मिंग के साथ पंगा कैसे ले सकता है, ये तो इसको मार कर खत्म कर देंगे। तभी सीनियर ब्रदर लू मिंग का अटैक हमारे एमसी पे आकर लगता है ये। तब ये देखने के बाद वो बोले हाँ आखिर तुम यहाँ पर खड़ा क्यों हो, मेरा अटैक से तुम कुछ हुआ क्यों नहीं। तो दिखाया जाता है हमारे एमसी को जिसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी निकल रही होती है। ये देखने के बाद बोले क्या ये तो गोल्डन बॉडी है, एक्सट्रीम डीन बॉडी रिफाइनिंग, तो तुम इस पर कैसे पहुंच गए हो। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, बोले क्या ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है, तभी तो गॉडेस जो जिंग है इसके साथ आई हुई थी, इसलिए बच्चे का तो लेवल बहुत ज्यादा हाई है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी दिखाया जाता है ये जो होली सन होता है उसको जो कि बोलते हैं हाँ इस बच्चे से डील करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये जितने भी रिसोर्स है वो मेरा होगा, मैं किसी को इसमें से लेने नहीं दूंगा। तो दिखाया जाता है एमसी को जो कि बोलते हैं मेरी बारी। इतना करने के बाद वो उस लड़के का पंच मारता है, जिस कारण वो जो लड़का होता है उसका मुंह से ब्लड आता है, वो जमीन पर आकर गिरता है, कदमों में झुक जाता है, बोलता है कि ब्रदर लीजिए कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये जितने भी रिसोर्स है आपका है, ये लीजिए मेरे पास 2 टोकन है, 2 टोकन मैं आपको दे रहा हूँ। ये सुनने बाद हमारे से बोलते है ओह ये जो टोकन है दोनों मेरे ही है इसलिए मैं तुम्हें छीन रहा हूँ, तुम उसे देने की कोशिश मत करो। इतना करने के बाद वो उसको एक थप्पड़ मार दिया होता है। तभी दिखाया जाता है कुछ समय बाद जो हमारे एमसी को जो कि इधर उधर घूम रहा होता है और अपने बॉडी से एनर्जी निकालते हुए बोलता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, जितने भी सारे टोकन है उन सभी टोकन कलेक्ट करने, अगर मेरे पास कोई आ गया है तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो दिखाया जाता है उसके बाद हमारे एमसी बोल रहा है कि लेकिन आगे जितने बढ़ रहा हूँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इसलिए मैं बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है, बोलते कि हाँ इन सभी लोग यहाँ पर फाइट में बचे रहे, मैं तो आगे आ चुका हूँ, अब ये जो कल्टिवेशन रिसोर्स है वो मेरा है। लेकिन जैसे उस रिसोर्स पर हाथ लगाने वाला होता है सटाक से उस रिसोर्स को कोई लेकर भाग जाता है और ये कोई और नहीं है हमारा एमसी होता है जो बोले सॉरी ये तो मेरा है, और वो लड़का अपना आँख मलते ही रह जाता है आखिर उसके साथ हुआ क्या है। उसके बाद हमको एक और लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से भाग रहा होता है, बोलते कि अब जितने भी सारे रिसोर्स है मैं उन सभी को कलेक्ट कर लूंगा, इसमें से उस लड़के को मैं कुछ भी नहीं देने वाला हूँ। तभी उस लड़के को बहुत सारे स्वॉर्ड अटैक करने लगती है। ये देखने के बाद वो लड़का अटैच को डॉज करने लगता है, अटैक को डॉज करते हुए बोलते कि ओह फाइनली मैं इन सभी अटैक को डॉज कर लिया, अब जो मेरी स्पीड है किसी भी कोई भी मेरी स्पीड को मैच नहीं कर सकता, अभी ये जो रिसोर्स टोकन है मैं इसको ऑब्टेन करके रहूंगा। लेकिन तभी हमारे एमसी आते हैं उसके पीछे बोलते सॉरी भाई लेकिन ये मेरा है। ये देखने के बाद बोलते तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी दिखाया जाता है एमसी जाता है उस टोकन को उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, बोलता है ठीक है जितने भी रिसोर्स है वो मेरे हुआ और जो बचे हुए मैं उन सभी को जाकर ले रहा हूँ। ये देखने और बोलता है क्या
मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया, आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन मेरे पीछे क्यों आया? तो दिखाया जाता है होली सन होता है, उसके बाद से एक लड़का आता है, बोलता है कि यंग मास्टर ये बच्चा ने बहुत सारे रिसोर्स स्टोन को ले लिया है, लगभग 9 रिसोर्स स्टोन को ये ले चुका है, हमें क्या करना चाहिए? बस एक ही स्टोन बचा हुआ है, अगर वो भी इस टोकन को ले लेगा तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद बोलते कि मैंने उस लड़के को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं खुद जा रहा हूँ उस लड़के से उस टोकन को छीन लूंगा। तभी दिखाया जाता है एमएमसी को, जो कि उस लास्ट टोकन के पास जा ही रहा होता है, बोला कि ठीक है जो लास्ट रिसोर्स टोकन है वो मेरा होने वाला है। तभी दिखाया जाता है होली सन को, जो कि हमारे एमसी के पीछे आ गया होता है, बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ से इस चीज़ को नहीं ले सकते। उसके बाद हम एमसी पर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा एमसी भी एक सील बनाकर उसका अटैक को रोक लेता है। और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि ये जो बच्चा है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने होली सन का अटैक वैसे कैसे रोक लिया? ये क्या हो रहा है? होली सन तो खुद से ही इस बच्चे से लड़ने चले गए हैं, होली सन इस बच्चे को बहुत ही आसानी से हरा देंगे, लंबे समय तक अब नहीं लगने वाला है, अब ये बच्चा जरूर ही हारेगा। उसके बाद जो होली सन होता है वो जाकर उस टोकन को उठा रहा था, बोलता कि अब ये जो है टोकन है वो मेरा होने वाला है। तभी दिखाया जाता है अचानक से हमारे एमसी भी आ जाता है, बोले नहीं यान कैचिंग हैंड टेक्निक। इतना करने के बाद अब एमसी सोचो उसका क्या पकड़ा होगा। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बोले क्या ये क्या चीज़ है, ये कैसी ट्रिक है? होली सन का तो बोल गया, उनका तो घोटे गए। तभी दिखाया जाता है होली सन को, जो कि बोलता है बास्टर्ड तुमने क्या पकड़ा है, मुझे छोड़ दे इसे। तो दिखाया जाता है एमसी को, जो कि बोले ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, लेकिन वो जो रिसोर्स टोकन है उसको तुमको पहले मुझे देना होगा, वरना सोच लो मैं इसको फोड़ दूंगा। ये देखने के बाद बोलता सपना देखो। तभी हमारा एमसी दबाने लगता है। ये देखने के बाद उधर से चिल्लाते बोले ठीक है मुझे जाने दो, मैं इस चीज़ को तुम्हें दे रहा हूँ। उसके बाद हमारे एमसी को जितने भी सारे रिसोर्स होते हैं वो मिल गए होते हैं। ये देखने के बाद तो ये जो होली सन होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, बोलते हैं बच्चे अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पर अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी उसको अटैक को डोज कर आगे भाग जाता है और सीधा गोडेस के पीछे आकर छुप जाता है। ये देखने के बाद वो चिल्लाते बोलते आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी हमारे एमसी जो गोडेस होती है उनके पीठ पर हंटिंग अक्रॉस द माउंटेन का यूज करता है, जिसका जो हमारे एमसी का अटैक होता है गोडेस के अंदर से निकल के सीधा आकर इस लड़के पर लगता है, जिसके कारण लड़का बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। बोले क्या ये किस प्रकार का अटैक है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम किसी भी ट्रिक करो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। तभी हमारा एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोला ठीक है मैं दोबारा से गोडेस के पीछे छुप जाऊंगा। तभी ये देखने के बाद बोलते सेमलेस तुम लड़की के पीछे छुप रहे हो। ये सुनने बाद जो हमारे एमसी होता है दोबारा से हंटिंग ऑक्स अक्रॉस द माउंटेन का यूज करने वाला होता है। तभी ये देखने के बाद गोडेस भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। दिखाया जाता है एमसी का अटैक कहाँ का लग रहा है, लेकिन दोबारा से जो हमारे एमसी होता है वो अपने हाथ का डायरेक्शन को मोड़ लेता है और गोडेस के कंधे पर अटैक करता है, जिसके कारण ये अटैक होता है सीधे जाकर इस लड़के पर लगता है और लड़का दोबारा से गिर जाता है और ये रोने लगता है कि इसके साथ आखिर हुआ क्या। तभी दिखाया जाता है एल्डर को, जो ठीक है ये सभी चीज़ें खत्म हुई, जितने भी चीज़ें थी जो कल्टीवेशन रिसोर्स को क्लेम करने की वो सभी चीज़ें खत्म हुई। जो भी ज़्यादा टोकन लिया होगा उनको भी रिसोर्स मिल जाएगा। और ये जो लड़का है इस लड़के को जितने भी कल्टीवेशन रिसोर्स वो सभी कल्टीवेशन रिसोर्स इस लड़के को मिलते हैं। उसके बाद जो एमसी होता है बोलता है ठीक है जो ओल्ड नर्सिंग होम है इन सभी रिसोर्स को लेता है और ये जितने भी रिसोर्स है वो मुझसे बिलोंग करते हैं, ओल्ड नर्सिंग होम से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद के सीन को हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी सारे मास्टर होते हैं बात कर रहे थे, तभी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि इन सभी सामान को यहाँ पर रख दो। ये देखने के बाद सभी मास्टर उसी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। जब दिखाया जाता है एक आदमी बोलता है कि हमने यहाँ पर डिलीवरी करने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद तो जो ये लाल वाला मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या ये सभी तो वैल्यूएबल कल्टीवेशन रिसोर्स है, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर क्यों लाए हो? ये इतना ज्यादा रिसोर्स है कि हजारों लोग 5 साल के लिए इन सभी रिसोर्स से अपना काम चला सकते हैं, लेकिन तुम सभी लोग लगता है कि गलत जगह पा गए, इसलिए इन सभी कल्टीवेशन रिसोर्स को यहाँ से लेकर चले जाओ। ये सुनने के बाद तो जो हमारे दूसरे मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि इन सभी लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, ये ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग कहीं और जा रहे थे, ये हमारे ओल्ड नर्सिंग होम में कहीं और आ गए। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये जो रिसोर्स है दूसरे पिक के लिए होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ये इतना सारे रिसोर्स ये हमारे लिए लाएंगे। तभी वहीं पर हमारा एमसी आता है, बोलता है चारों मास्टर ये आप सभी लोग गलती बोल रहे हैं, ये जितने भी सारे रिसोर्स है ये सभी रिसोर्स मैंने एक्वायर किया है आप सभी के लिए। ये सुनने के बाद तो वो बोलते हैं चाणक्य भाई क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इतने सारे रिसोर्स को एक्वायर कैसे कर लिया? ये सुनने बाद हमारा एमसी बोलता है मास्टर 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 ये सभी चीजें सही है। ये सुनने के बाद तो ये जो फर्स्ट मास्टर होते हैं बोलते ओहो ऐसा लगता है कि तुमने जितने भी रिसोर्स थे हमारे ओल्ड नर्सिंग होम के लिए जीत कर लाल पाए हुए, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें भेज कर अच्छा ही किया था। तभी ये लाल वाला मास्टर बोलते चाणक्य भाई वेल डन यार, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है।
तभी हमको दिखाया जाता है 3 दिनों बाद का सीन, जहाँ पर हमारा मास्टर जहाँ पर हमारा MC होता है वो अपने फोर्थ मास्टर से बोलता है, फोर्थ मास्टर आखिर आप कर क्या रहे? ये सुनने के बाद तो फोर्थ मास्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आई रिफ्लेक्ट अपॉन माई सेल्फ 3 टाइम डेली। ये सुनने के बाद तो हमारी तरह हमारे MC को भी कुछ समझ में नहीं आता है। बोलता है कि फोर्थ मास्टर, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आपकी बातों को मैं नहीं समझ सकता, आप महान हो यार, मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। तभी फोर्थ मास्टर दोबारा से बोलते हैं कि आई रिफ्लेक्ट अपॉन माई सेल्फ 3 टाइम डेली। क्या ये गलत है? ये सुनने के बाद तो हमारा MC भी नर्वस हो जाता है और उसके बाद बोलता है कि जो डिसेबल है वो इस चीज़ को नहीं सीख पा रहा है, प्लीज़ आप इस चीज़ को सिखाइए ना। तभी वहीं पर हमारा सेकंड मास्टर आते हैं और बोलते हैं, चांक भाई जो तुम्हारा कल्टीवेशन है कुछ दिनों में वो कैसा चल रहा है? ये सुनने के बाद तो वहाँ पर तभी कुछ लोगों की एंट्री होती है, बोलती है कि तुम चारों एल्डर ओल्ड नर्सिंग होम वाले यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद तो थर्ड मास्टर होता है वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और बोलता है कि थर्ड एल्डर फोर्थ एल्डर और आप लोग को यहाँ पर क्या लाया है? आप लोग हमारे ओल्ड नर्सिंग होम में कैसे कदम रखे? ये सुनने के बाद तो ये दोनों एल्डर वहीं पर आते हैं और बोलते हैं क्योंकि तुमने एक टैलेंटेड डिसेबल को एक्सेप्ट किया इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तभी हमारे MC बोलते हैं, थैंक यू मास्टर्स, आप लोग यहाँ पर आए। ये सुनने के बाद तो उसमें से एक मास्टर बोलते हैं, ठीक है इतना ज़्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं हैं और यहाँ पर तुम्हें कोई कम्प्लीमेंट नहीं दे रहे हैं। ये सुनने के बाद तो जो हमारे थर्ड मास्टर होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और हंसते बोलते हैं, फोर्थ एल्डर आप अभी भी मजाक करें, आप हमारे ओल्ड नर्सिंग होम से क्या लेने के लिए आए हैं? ये सुनने के बाद ये जो फोर्थ एल्डर होते हैं वो थर्ड एल्डर से बोले, थर्ड एल्डर ये जो ओल्ड नर्सिंग होम ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे फॉलन इमॉर्टल सेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा है। तभी दिखाया जाता है ये जो सेकेंड एल्डर होता है बोलता है कि सैन कुआन ये जो एरा है ये तुमसे भी लोग नहीं करता है, ये तुम लोग इस एरा से निकल चुके हो, तुम्हारा एरा पास हो चुका है और तुम हमारे जो सेक्ट का डिसेबल है उसको रूल को फॉलो नहीं करवा रहे हो, तो ठीक है मैं तुम्हारे डिसेबल को यहाँ से लेकर जाऊँगा। ये सुनने के बाद तो हमारे जो सेकंड मास्टर बोला, ठीक है तुम लोग सही हो। ये सुनने बाद वो बोलता है कि क्या तुम लोग एक डिसेबल को रिक्रिएट कर रहे हो और हमारे फॉरेन इम्पोर्टर सेट के अंदर इस चीज़ को भी दाखिल नहीं करवाया कि तुम एक डिसेबल कर ले रहे हो? क्या तुम इस चीज़ को सोचते हो कि तुम लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हो? तब दिखाया जाता है हमारे जो सेकंड मास्टर होते हैं हंसते हुए बोले, यार तुम सभी लोग दोबारा से सही हो। ये सुनने के बाद तो बोलते, क्या तुम इन सभी चीज़ों को इतना डिफिकल्ट बनाना चाहते हो? जल्दी से जो चैन की भाई है उसको ओल्ड नर्सिंग होम से बाहर निकाल लो, हम उसको दूसरे एकेडमिक में दाखिला करवाएंगे। ये सुनने के बाद ये जो सेकेंड एल्डर तो दोबारा से हंसते बोले, तुम लोग दोबारा से सही हो। ये सुनने के बाद ये गुस्से में बोले, क्या तुम हमको प्रोवोक कर रहे हो? क्या तुम नहीं सोच रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं? तुम बोल क्या रहे हो? तभी हमारे MC को भी दिखाया जाता है, बोलते कि मास्टर आखिर आप क्या कर रहे हैं? ये सुनने के बाद तो ये जो सेकंड मास्टर होता है बोलते हैं, थर्ड एल्डर और सेकंड एल्डर इसमें गलत क्या है? क्या आप लोग ये भूल चुके हैं कि हम लोगों ने आपको कैसा पीटा था? मैंने तो आपको पीटा था उसके बाद आप तो रोने लगे थे। ये सुनने के बाद ये जो सेकंड एल्डर होता है बोलता है कि उस चीज़ को जाने दो ओल्ड नर्सिंग होम, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्या मैं चाहता हूँ कि मैं फोर्सफुली इस चीज़ को करूँ? मैं ये इस चीज़ को नहीं, मैं आज एक पर्पस यहाँ पाया हूँ, जल्दी से जो हमारा सीक्रेट रिल्म ओपन होने वाला है इस चीज़ के बारे में क्या तुम नहीं जानते हो? ये सुनने के बाद तो जो हमारे सेकंड मास्टर तो बोले, शराब मैंने इस चीज़ को नहीं सुना। ये सुनने के बाद तो बोले, तू अपने मुंह को बंद कर। उसके बाद बोलता है कि चाणक्य भाई मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो सान क्यूबान फॉरबिडन टेक्निक है इसकी तुम जो प्रैक्टिस करते हो वो तुम्हारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म पूछा, अब तक तो तुम्हारी आधी लाइफ स्पैन ख़त्म ही हो गया होगा, इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। और तुम्हारा लास्ट जो फाइट है उसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है और हमें ये भी सोल्यूशन नहीं मिले कि आखिर तुम अभी कितने साल तक जिंदा रह सकते हो। ये सुनने के बाद तो ये जो सेकेंड मास्टर होते हैं बोलता है कि थर्ड एल्डर मैंने तुमसे बोला ना कि चुप हो जाओ, क्या तुमने इस बात को सुना नहीं? ये सुनने के बाद तो ये जो थर्ड एल्डर होता है बोलता है, ठीक है जो आज सीक्रेट होने वाला है वहाँ पर लॉन्गेटिविटी ग्रास मिलेगा, वहीं पर जो सैन क्वाई है इस चीज़ के रिक्वायर्ड है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तभी भी अपने मास्टर को ठीक कर पाओगे, वरना तुम्हारा मास्टर जो है लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा। यही सिर्फ एक चांस है जिससे वो सरवाइव कर सकता है। तभी जो हमारा सेकंड मास्टर होता है हमारे MC से बोलते, चांद कि भाई तुम इसकी बातों को विश्वास मत करो, ये साला बकवास बातें कर रहा है, ये जो सीक्रेट रिल्म है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते और लॉन्गेटिविटी ग्रास तो लाना ही नहीं है। ये सुनने के बाद तो बोला ठीक है तुम
इसको लो चैन क्यूआई। ये एक टोकन है जिसकी मदद से तुम सीक्रेट रील में जा सकते हो। ये मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। जब दिखाया जीते इतना करने के बाद दो भी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि तुम सीक्रेट रील में आओगे। इतना करने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जाते हुए बात करता है थर्ड एल्डर कि आप सोच रहे हैं कि चुआन को भाई हमारे जो ट्रिक है उसमें फंस पाएगा, क्या वो सीक्रेट रील में पार्टिसिपेट करेगा? ये सुनने के बाद ये थर्ड एल्डर बोले है इसमें कोई इशू नहीं है। अगर वो अपने मास्टर को बचाना चाहता है तो वो जो वहाँ पर जरूर आएगा, वो वहाँ पर आने के बाद जरूर मारा जाएगा। तभी जो हमारे सेकंड मास्टर होते हैं वो हमारे एमसी से बोले चान कि भाई ये जो सीक्रेट रूम बहुत ज्यादा खतरनाक है, ये जो थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर आया पर आए थे वे तुम्हारे लिए एक ट्रैप बिछाएंगे, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोले सेकंड मास्टर आप आराम कीजिए, ये सभी चीजें मेरे कंट्रोल के अंदर है। ये सुनने के बाद तो हमारे जो मास्टर तो बोले क्या तुम्हारे कहने क्या मतलब है, तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है इस चीज को, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करोगे? ये सुनने के बाद हमारे एमसी बोले सेकेंड मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर लाइफ एंड डेथ के बात में मैटर हो तो। ये सुनने के बाद तो सेकेंड मास्टर का पसीना छूट जाता है। बोले तुम ब्रेट, तुम क्या सच में करना क्या चाहते हो? ठीक है, जो तुम एक कल्टीवेटर हो तो तुम्हें इस तरह से बोल्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा ही एक्ट मत करो, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। थर्ड एल्डर ने हमारे और तुम्हारे बीच का रिलेशनशिप को कमज़ोर समझा है और वो सोच रहा है कि इसका फ़ायदा उठाएगा। वे शेयर में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं चांद कि भाई क्या तुम हैंडल कर सकते हो? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है सेकेंड मास्टर में जो मेरे बॉडी है बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद बोले ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको पास करने वाला हूँ पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक द डीमन डबल इविल फिस्ट। तभी दिखाया जाता है हमारे एमसी को अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हुए। 3 दिन बाद बीत गए होते हैं, तभी जो हमारे फर्स्ट मास्टर होता हुआ हमारे एमसी को देखते हुए बोले क्या तुमने इसको डीमन डबल इविल फिस्ट क्यों सिखाई? बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉरबिडन टेक्निक है, क्या ये इस चीज़ को सीख पाएगा, वो भी स्टेप बाय स्टेप? ये सुनने के बाद तो जो हमारे सेकंड मास्टर होते हैं वो बोलते हैं अबे यार यहाँ पर लंबा समय नहीं बचा हुआ है। ये सुनने के बाद तो बोला क्या वो तू उसका तुम्हारा जो इंजरी है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्या तुम दोबारा से अपनी जो फॉरबिडन मार्शल टेक्निक है उसका यूज करने वाले हो? ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ जो मेरा स्टेट है बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा समय तक जी पाऊँगा, इसलिए मैं इस चीज़ को इसको अभी सिखा देना चाहता हूँ ताकि मेरे मर जाने के बाद जो मेरी कल्टीवेशन टेक्निक है किसी को भी तो पास हो सके। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी के पास आते हैं, बोले चैन के भाई आखिर तुम बताओ तुम हमको कैसा लग रहा है? ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे तो देखने में अच्छा ही लग रहा है। तो बोले ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि तुमने इतनी जल्दी माइनर फॉरबिडन टेक्निक को सीख लिया, लेकिन ये जो डीमन डबल इविल फीस्ट है वो सच में अनबीटेबल फॉरबिडन टेक्निक है, क्या तुम इसको सीख पाओगे? ठीक है, तुम मुझे ऑब्जर्व करो और मेरे जो मेरेडियन है उसको फॉलो करो, मैं तुम्हें इस चीज़ को सिखाने वाला हूँ कि तुम इसको कैसे करोगे। जैसे वो मास्टर करते हैं उनके मुंह से ब्लड आने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बोलते सेकंड मास्टर क्या आप ठीक है? ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है मैं ठीक हूँ, तुमने इस चीज़ को क्लियरली देखा?